हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। आज हम करने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ सिनोनिम्स सीरीज़। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, परसों मैंने वोकैबुलरी में सिनोनिम्स की सीरीज़ कराई है जिसमें एपिसोड नंबर 1 कराया है। प्रीवियस ईयर्स पे सभी बेस्ड हैं 10 वर्ड्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं आज एपिसोड 2 का शुरू। का पहला वर्ड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बाकी डिस्कशन होगी बातचीत तो हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का सबसे पहला वर्ड है फोर्टिट्यूड। क्या वर्ड है? फोर्टिट्यूड। जिसका मतलब क्या होता है बताइए? फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? नीचे आंसर्स नहीं देखेंगे, आप पहले सोचिए। लेजीनेस, करेज इन पेन और एडवर्सिटी, डिसऑनेस्टी या फिर सैडनेस। लेजीनेस आपको पता ही है, आलस्य। डिसऑनेस्टी जो बेईमान होते हैं। सैडनेस दुख। बी वाला है करेज इन पेन और एडवर्सिटी, जिसके अंदर साहस और दुख और पीड़ा, जो भी उसके ऊपर मुसीबतें आई हो उस टाइम पे वो साहसी हो रहा हो, साहस दिखा रहा हो, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? करेज इन पेन और एडवर्सिटी। ओके। हिंदी में कठिनाई में साहस या धैर्य। जब भी उसके ऊपर परेशानी आई, कठिनाई आई, उस टाइम वो बहुत धैर्य के साथ काम किया, साहस के। ऐसे याद कर सकते हैं। फोर्ट, इसमें ले लीजिए वर्ड फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? किला। किला बहुत मजबूत होता है ना, साहसी होता है, उस तरीके से फोर्टिट्यूड। करेज इन एडवर्सिटी के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं। अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी की क्लासें करी हैं 35, उसमें मैंने एडवर्सिटी के बहुत सारे वर्ड कराए थे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या होते हैं। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत, जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो यहीं पे पॉज करके सोचेंगे और लिखेंगे। सिनोनिम्स से देखिए, करेज, साहसी, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब होता है जो पीड़ा को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त कर सके, ना जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। साहसी होता है वही तो बर्दाश्त कर पाता है। ब्रेवरी, साहसी। शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ हर मदर। वो अपने, जब उनकी माता बीमार हुई थी, माता जी जब बीमार चल रही थी, तो उन्होंने बहुत साहस दिखाया, बिल्कुल डट कर सामना किया। ऐसा नहीं मम्मी को अपनी फील होने दिया कि अरे तुम बीमार हो या कुछ हो। उनका पूरा ध्यान रखा और अपने आप हिम्मत बंधाए रखी। आज का सेकंड वर्ड है कैमेफ्लैज। क्या वर्ड है? कैमेफ्लॉज। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैमेफ्लैज। कैमेफ्लैज। देखिए क्या मतलब होता है कैमेफ्लैज का? मतलब बताइए। सेलिब्रेशन, हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन, टीचिंग या मूवमेंट। मूवमेंट माने जो वो होती है, एक जगह से दूसरे स्थान चल रहे होते हैं, जो उसमें मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करना, त्यौहार मनाना, कोई भी चीज़ अगर आप जीत गए हो उसकी खुशी मनाना, या किसी भी चीज़ की खुशी मनाना, उसे बोलते हैं। हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन, किसी चीज़ में कोई मिक्सचर को छुपाने के लिए उसको मिक्स कर दिया और हाइड कर लिया, मतलब छिपाने की प्रक्रिया एक तरीके से। तो कमाफ्लैज का मतलब होता है, आपने वो देखा है गिरगिट? गिरगिट का इससे बहुत अच्छा कनेक्शन है। कुछ मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बट कमाफ्लैज आई थिंक गिरगिट से ही लेना देना। गिरगिट क्या करता है? गिरगिट कैसे रंग बदलता है? गिरगिट अपने आप को छिपने के लिए क्या करता है? वो जिस कलर के पेड़, मान लो पेड़ उसका ग्रीन कलर का है पेड़, तो वो ग्रीन कलर में ही जाके अपने आप को भी ग्रीन कलर का कर लेता है। अगर वो मान लो किसी बेडशीट है हमारी ब्लू कलर की, तो अगर गिरगिट है यहाँ पे, तो गिरगिट तो अपना कलर ब्लू कलर में ही कर लेगा, जिससे कि लोग उसे पहचान ना पाएँ, इसलिए उसे कमाफ्लैज ऐसे याद कर लीजिए। कमाफ्लैज किससे? गिरगिट से। ध्यान रहेगा आपको, मैंने गिरगिट बता दिया तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। इसका आंसर है हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन। ओके। छिपाने की प्रक्रिया, कोई भी आवरण। आवरण मतलब होता है ड्रेस को चेंज करके अपने आप को छुपाना, या फिर छलावा बोलते हैं। छलावा बहुत सुना होगा आपने, मूवीज़ में या उसमें स्टोरीज दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में। छलावा वो होता है जो उसको बोलते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के जैसा ही अपने आप को बना लेता है, उसको छलावा, मतलब एक भ्रम सा पैदा होना और व्यक्ति के जैसा ही सामने दिखाई देना, वैसा ही। छिपने के, गिरगिट से याद करिए आप लोग, ठीक है। डिस्गाइज, डिस्गाइज के बहुत सारे सिनोनिम्स कराए हैं वोकैबुलरी की क्लास में, आप लोग बताइएगा। छिपना, कंसीलमेंट, मास्क लगा के छिप जाने, ये भी तो होता है। द सोल्जर्स यूज्ड ब्रांचेस टू कमाफ्लैज देमसेल्फ इन द फॉरेस्ट। जो सिपाही थे उन्होंने ब्रांचेस का प्रयोग किया। किसका? टहनियों का, ब्रांचेस का प्रयोग किया अपने आप को छिपाने के लिए फॉरेस्ट में। ओके। अपने आप को क्या करने के लिए? दुश्मनों से बचने के लिए, फॉरेस्ट में छिपने के लिए उन्होंने कमाफ्लैज का यूज़ किया, मतलब कि ब्रांचेस का यूज़ किया अपने आप को छिपाने के लिए। ओके। थर्ड वर्ड देखते हैं आज का। आज का थर्ड वर्ड है नेव। क्या वर्ड है? नेव। अगर आप लोगों ने, भाई मैं तब से बोल रही हूँ, अगर आप लोग वोकैबुलरी की सेशन जिसने भी किए हैं वो क्लासें, ये वर्ड्स सब उसी में से हैं। ये मैंने लगभग आज वर्ड्स जो लिए हैं ये 2022 आई थिंक, ये 2019 के स्टेनो के वर्ड्स हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर बेस्ड करते हैं, तो मैंने उसमें से थोड़े बहुत उठाए हैं और एक आध वर्ड न्यू है। तो नेव, नेव का मतलब क्या होता है? नोबल मैन, ऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन और अनट्रस्टवर्दी मैन या फिर वॉरियर। नोबल मैन बिल्कुल जो वैसा रहने वाला, बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल समझदार व्यक्ति को बोलते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान या वॉरियर। अब नेव मैंने आपको बताया था, वो नेव क्या होता है? नेव मतलब होता है जो व्यक्ति धोखेबाज हो। क्या हो? धोखेबाज हो, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही भी क्या बोलते हैं उसको, जिस पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते, विश्वास करने योग्य ही नहीं है। स्काउंड्रल है, रॉग है, विलन है। विलन क्या होते हैं? जो दिखाते हैं टीवी सीरियल्स में विलन होते हैं, वही वाले जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एक वर्ड और लिख लीजिए, मुझे याद आ गया, अनस्क्रुपलस। क्या होता है? ये वर्ड मैंने उसमें कराया था, अनस्क्रुपलस।
जिसका मतलब भी होता है जो धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं। स्काउंड्रल है, बदमाश है, स्काउंड्रल मतलब बदमाश होते हैं। बिवेयर ऑफ दैट नेव ही हैज़ चीटेड मैनी बिफोर, उस बहरूपिये से, उस विलन से, उस बदमाश से बच के रहो, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को चीट किया है। ठीक है, ये इसका नेव का मतलब डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टवर्दी मैन। ओके, फोर्थ वर्ड है आज का बिविल्डरमेंट। क्या वर्ड है? बिविल्डरमेंट। अगर आप लोग ने, फिर बोल रही हूँ, सिनोनिम्स की क्लास में मैंने बिविल्डरिंग वर्ड कराया है इसका। ठीक है, एक सेकेंड, इसी का ओहो एक सेकेंड, इसी का बिविल्डरिंग वर्ड कराया है और आ जाइए बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट नाउन होता है। अब बताइए बिविल्डरमेंट का क्या मतलब है? एक्सट्रीम जो है, बहुत उत्साह, कन्फ्यूज़न, जो डिलेमा में होते हैं। डिलेमा भी वर्ड कराया है मैंने, कन्फ्यूज़न का भी कराया है, आप लोग को याद हो तो। डिलेमा में होना, परेशानी मतलब ना समझ आना कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो पता ही है, तो सब बेसिक वर्ड्स हैं। तो बिविल्डरमेंट मतलब होता है कन्फ्यूज़न में होना। क्या होता है? कन्फ्यूज़न में होना। बिविल्डरमेंट कन्फ्यूज़न में होना, भ्रम में होना या घबराहट होना, समझ नहीं आना क्या करूँ क्या ना करूँ, उसको बोलते हैं। परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूज़न के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं। कन्फ्यूज़न तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। परप्लेक्स्ड होना, डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन। ठीक है, कन्फ्यूज़न के आप लोग वर्ड्स लिखेंगे सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में, जो अब यहाँ तक देख रहे हैं अभी तक। शी लुक्ड अराउंड इन बिविल्डरमेंट नॉट नोइंग वेयर टू गो, वो कन्फ्यूज़न में थी, वो उसमें थी, क्या करूँ किधर जाऊँ, देख रही थी इधर उधर कि मैं क्या करूँ किधर जाऊँ। वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ मैं, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, रास्ता ही भूल गई थी, उसे बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ वर्ड देखते हैं आज का। फिफ्थ वर्ड क्या है? फिफ्थ वर्ड है आज का ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है, बताइए? शाय मतलब शर्मीला, बहुत ज़्यादा मीक है। मीक वर्ड का था। बोल्ड है, डेयरिंग है। ओडेशियस का क्वाइट मतलब शांत है, बिल्कुल साइलेंट है। स्कैर्ड डरा हुआ है, बिल्कुल। स्कैर्ड का मतलब होता है डरा होना। तो ओडेशियस का मतलब होता है बोल्ड एंड डेयरिंग, बहुत हिम्मत वाला और बहुत हिम्मती है, हर काम बिल्कुल साहस के साथ करता है। साहसी होना, दुस्साहसी होना। बिल्कुल ब्रेव है, फियरलेस है। ब्रेव से बताइए सबसे पहला वर्ड आज क्या कराया है? फियरलेस है, डेयरिंग है, फोर्टिट्यूड। क्या कराया था? फोर्टिट्यूड। डेयरिंग है। हिज ऑडेशियस मूव सरप्राइज्ड इवन द सीनियर ऑफिसर्स, जो उसका इतना साहसी कदम जो उसने उठाया था, वो सभी जितने भी उसके सीनियर ऑफिसर्स थे उन तक को उसने सरप्राइज कर दिया अपने जो उसने कदम उठाया था उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वर्ड। आज का सिक्स्थ वर्ड है एप्लॉम। क्या वर्ड है? एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? एप्लॉम बताइए। इफ़ समवन परफॉर्म्स विद एप्लॉम, अब देखिए सेंटेंस है, अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है एप्लॉम्ब के साथ, बिल्कुल, तो वो क्या कर रहा है? वो बताइए। विद डाउट, विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस, विद फियर या विद लेजीनेस। डर के साथ कर रहा है, आलस्य के साथ कर रहा है, संदेह में होकर कर रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस और बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रख के कर रहा है। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा रखना। तो एप्लॉम्ब का होता है विद कॉन्फिडेंस के साथ। क्या ही रहा है जब भाई कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। एप्लॉम्ब का मतलब होता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योरेंस। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ परिपूर्ण होना, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, पॉइज होना, बिल्कुल पॉइज। एश्योरेंस होना। शी हैंडल्ड द इंटरव्यू विद ग्रेट एप्लॉम्ब, उसने इंटरव्यू ऐसे हैंडल किया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। जब वो इंटरव्यू देने गई तो उसने पूरा इंटरव्यू ऐसे हैंडल किया अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर भरोसा रख के। ओके, सेवन्थ वर्ड देख लेते हैं। सेवन्थ वर्ड क्या है? सेवन्थ वर्ड, एक सेकंड, सेवन्थ वर्ड आज के एरुडाइट। क्या वर्ड है? एरुडाइट, जिसका मतलब होता है, बताइए? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। हाईली बहुत एजुकेटेड होना, नॉलेजेबल होना, या रिच या पावरफुल होना, या फिर एरोगेंट। बहुत एरोगेंट वो होते हैं लोग जो घमंडी होते हैं। रिच या पावरफुल, अमीर लोग, या फिर जो हाईली एजुकेटेड नॉलेजेबल। तो एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और नॉलेजेबल है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है विद्वान होना, ज्ञानवान होना। स्कॉलरली, स्कॉलर उसको बोलते हैं जो बहुत विद्वान होते हैं। लर्नड, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, जानते हो। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। द प्रोफेसर वॉज नोन फॉर हिज एरुडाइट लेक्चर, जो प्रोफेसर है ऑफ कॉलेज में, वो किस लिए जाने जाते हैं? अपने एरुडाइट लेक्चर के लिए, बिल्कुल। जो बहुत नॉलेज देने वाले जो उनके लेक्चर्स होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। समझ आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई? अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये था सेवन्थ वर्ड, आप देखते हैं हम एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड है आज का फास्टिडियस। क्या वर्ड है? फास्टिडियस। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा? एक फास्टिडियस पर्सन कौन होता है? बताइए। जो किसी की केयर नहीं करता है, छोटी छोटी बातों की ध्यान नहीं रखता, डिटेल्स के बारे में ध्यान नहीं रखता, लेजी होता है, या फिर एक्सट्रीमली अटेंटिव होता है, बिल्कुल जागरूक होता है हर चीज़ के प्रति, डिटेल्स के प्रति। ह्यूमरस मतलब होता है जो मजाक, छोटी छोटी बातों पर मतलब मजाक बनाने वाले, हंसी मजाक करने वाले। फास्टिडियस व्यक्ति वो होता है जो बहुत एक्सट्रीमली अटेंटिव होता है, जागरूक होता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, बारीकियों का ध्यान रखता है, अत्यधिक सूक्ष्मता से कार्य करने वाला, बिल्कुल बारीकियों का ध्यान रख के कार्य करने वाला। मेटिकुलस, मेटिकुलस ये मैंने कराया है आपको वोकैबुलरी की क्लास में। परफेक्शनिस्ट, उसे परफेक्शन पसंद है। फसी, फसी बहुत, वो कहीं फंसना नहीं चाहता, इसलिए पूरी बारीकियों पर ध्यान देता है। ठीक है, पूरी बारीकियों पर ध्यान देता है, बहुत अटेंटिव होता है, जागरूक होता है। देखिए फास्ट, फास्ट से याद कर लीजिए, जो फास्ट व्यक्ति होगा वो सब चीज़ पर ध्यान रखते हुए तो जाएगा,
उसे परफेक्शनिस्ट पसंद होगा, बिल्कुल परफेक्शन वाली चीज़ें। ही इज़ टू फास्टिडियस टू वर्क इन अ मेसी एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख के काम करता था, इतना मेसी एनवायरनमेंट था तब भी वो पूरा सब कुछ ध्यान रख के कार्य करता था। 9th वर्ड देख लेते हैं, आज का 9th वर्ड क्या है। फसाइल, 9th वर्ड है फसाइल। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड होना, ईजी या एफर्टलेस होना, मतलब जिसमें कोई भी अपना हमें एफर्ट ना मारना पड़े, कुछ भी कोशिश ना करनी पड़े, वो समटाइम्स सुपरफिशियल। पेनफुल होना या हार्ड वर्किंग होना, दुख दर्द देने वाला या फिर बहुत मेहनती वाला। फसाइल का मतलब होता है बिल्कुल ईजी एंड एफर्टलेस, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल के कमेंट सेक्शन में सिनोनिम्स लिख के बताएंगे। एफर्टलेस जिसमें हमें सरल है, बिल्कुल सहज है, कभी कभी सतही, बिल्कुल ईजी है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। एफर्टलेस है, स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सिंपल है। हर एक्सप्लेनेशन सीम्ड फसाइल बट मिस्ड डीपर इशूज़, जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो ऐसा प्रतीत हो रहा था ये बहुत ईजी है, सरल है, उसने कोई एफर्ट नहीं मारे, लेकिन उसमें मिसिंग था। जो मेन इशू की बात चल रही थी, जिस मुद्दे की बात चल रही थी, वो चीज़ उसमें मिसिंग थी। ठीक है, इतनी बात समझ है। 9 वर्ड्स हो चुके हैं एंड आज का लास्ट वर्ड है। आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। आज का लास्ट वर्ड है अबंडन। अब अबंडन तो बताइए भाई, अबंडन माने क्या होता है, ये तो देखने की ज़रूरत नहीं है। त्यागना, अबंडन माने त्यागना, बताइए क्या होगा। एक सेकंड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना। अगर टू अबेंडन समथिंग, किसी चीज़ को अबेंडन कर दिया तो उसका क्या मतलब होता है। प्रोटेक्ट करना मतलब उसको सुरक्षा देना। इम्प्रूव करना, लीव बिल्कुल त्याग देना। डेकोरेट करना, तो इसका होगा टू लीव इट कम्प्लीटली, त्याग देना, पूरी तरह से छोड़ देना, लीव करना। डेजर्ट, डेजर्ट का एक मतलब तो एक डेजर्ट तो रेगिस्तान वाला होता है, एक डेजर्ट होता है जो हम वो खाते हैं मीठा, उसको बोलते हैं डेजर्ट। में क्या है, फॉरसेक मतलब छोड़ दिया, कहते हैं ना प्लीज़ फॉरगिव मी। या फिर ऐसा सुना होगा आपने इंग्लिश मूवीज़ में, जो इंग्लिश जाता है मतलब आपने सुना होगा फॉर गॉड सेक प्लीज़ फॉरगिव हर, फॉर गॉड सेक ऐसे बोल देते हैं कि मतलब भगवान के लिए से छोड़ दो, तो फॉर सेक कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, क्विट कर देना, एक क्विट कर देना, बली कर देना, बदी कर देना। ड्यू टू फ्लड्स पीपल हैड टू अबेंडन देयर होम्स, ये बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर त्यागना पड़ा। ओके, तो ठीक है, फिर आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। एक बार क्विक रिवीजन करना चाहें तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ इधर से चलते हुए। हमने आज का लास्ट वर्ड बताइए क्या किया, मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ। बताइए हमने आज सबसे लास्ट वर्ड क्या किया, अबंडन। अबंडन माने क्या होता है, त्याग देना, किसी को त्याग देना, किसी वस्तु को त्याग देना, किसी आदतों को छोड़ देना, बिल्कुल उसको बोलते हैं त्याग देना। ठीक है, फॉरसेक कर देना। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया बताइए। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या था। फोर्टिट्यूड का मतलब था कि बिल्कुल साहसी है, ब्रेव है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अपनी माता के इलनेस के बाद भी वो बिल्कुल फोर्टिट्यूड रही, कि हिम्मत बांधे खड़ी रही, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। और क्या वर्ड्स हमने किए थे बताइए। फसाइल किया था। फसाइल का मतलब क्या होता है। फसाइल का मतलब होता है बहुत ईजी, जिसमें उसको कोई एफर्ट ही नहीं मारा है, ऐसा कहा दे, फसाइल है। ओके, और क्या वर्ड था बताइए। और हमने क्या वर्ड किए थे, एक मिनट देख लेते हैं। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब क्या था। फास्टिडियस का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ों पर, सूक्ष्म उस बातों पर अटेंटिव होता है, बिल्कुल जागरूक होता है, बारीकियों पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को फास्टिडियस बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब का मतलब क्या था। एप्लॉम्ब का वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और अपने आप पर भरोसा रखने वाला। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और सेल्फ एश्योरेंस, अपने आप को बिल्कुल विश्वास, आत्मविश्वास करके जाएंगे कि हमने पढ़ाई करी है तो हम अच्छा करके आएंगे, बस और कुछ नहीं सोचना है। ओके, और वर्ड हमने क्या किया, बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब क्या बताया था, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, किधर जाऊँ, भ्रम में हो, घबराहट में, परप्लेक्स हो, बिल्कुल ही कन्फ्यूजन में हो, डिसोरिएंटेशन में हो। ओके, और क्या वर्ड है हमारे। नेव, नेव का मतलब होता है जो बिल्कुल डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नेव। ओके, नेव से नेवला कर लीजिए, नेवला बिल्कुल भरोसे लायक नहीं होता ना, उस तरीके से ऐसे। ठीक है, कमाफ्लेज, कमाफ्लेज मतलब जो अपने आप को छिपाने के लिए दूसरे का सहारा ले लें, आवरण का, या बिल्कुल किसी व्यक्ति का सहारा ले, किसी चीज़ का सहारा छिपने के लिए ले, जैसे कि गिरगिट, गिरगिट जहाँ जाए वहाँ वैसा रंग ले लेती है, जिस कलर का जहाँ वो खड़ी होती है। मान लो फर्श पे है, फ्लोर पे, बिल्कुल ज़मीन पे, वहाँ पे ग्रे कलर की मतलब टाइल्स लगी हैं वाइट कलर की, तो वो अपना कलर भी वाइट कलर कर लेती है, इस तरीके से। सो हमारे यहाँ 10 वर्ड्स लगभग हो गए हैं कंप्लीट। तो आ जाते हैं हम बिल्कुल एंड में, कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस के बारे में। सो अभी तक आप लोग के साथ मैंने आज कल एक एपिसोड 1 डाल दिया है इसका। साथ ही साथ आप लोग को इंग्लिश में इडियम्स की 2 क्लासेस प्रोवाइड हो चुकी हैं। ए अल्फ़ाबेट के हमने 50 इडियम्स कर लिए हैं। अब डे 3 में बी शुरू होगा 25 इडियम्स के साथ। और इसके अलावा क्लासिकल डांस के आपके सभी के क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स जा चुके हैं ट्रिक के साथ, बहुत ईजी है, एक बार जरूर देखिएगा जिसने नहीं देखी हो। फोक डांस का पार्ट 1 जा चुका है, कल पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। सो बस यही था बताने को, और कुछ नहीं। अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए इसी तरीके से।
अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रही है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप लर्निंग।